as yours. England won by 20 runs. And of course, there's more to it. And coming forward, I think you all are pretty much keen and happy to join us in the studio. You can call us on 23421084 and 23421085. I am Gitanjali Soni, and with me I have my friend. जी हाँ, मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त और इस चर्चा में स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो बहुत ही खास मेहमान, पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर अजय रात्रा और वरिष्ठ खेल पत्रकार एस कनन। स्वागत है आपका। गुड इवनिंग कहूँगा मैं, गुड आफ्टरनून नहीं। आपकी आवाज़ में कनन साहब जो एनर्जी अभी तक, आज न्यूजीलैंड में वो एनर्जी क्यों नहीं नजर आई? देखिए, बात दिन की है, बात रात की है, बट आज एनर्जी नहीं था न्यूजीलैंड में। आई थिंक आफ्टर अ कपल ऑफ हाइज एक लो होता है, और ये मैच इंग्लैंड ने जीतना था किसी भी हालत में टू मेक देयर चांसेस ऑफ एंटरिंग सेमीफाइनल इंटैक्ट, और रिवेंज भी था इनके दिमाग में। जी, पिछले आईसीसी वर्ल्ड 20 में इंग्लैंड लॉस्ट टू देम एंड टुडे दे बाउंस बैक। सेमीफाइनल में आ रहे थे। यस, एंड दे हैव कम बैक टू मेक श्योर दैट वाज जस्ट एन एबरेशन। और अजय, ये बात तो माननी पड़ेगी कि इंग्लैंड को मालूम था कि उनके लिए डू और डाई मैच है, एंड दे डिड ऑल इन देयर पावर. आई थिंक all the departments they played in, whether that was batting, bowling or fielding, they did pretty good. So they were in with the plan, and as Kannan said, they were absolutely ready for it. जी गीतांजलि, और आई थिंक टॉस से ही जो है चीज़ें उनके फेवर में आना शुरू हुई। टॉस जीते, पहले बल्लेबाजी का डिसीजन किया, नॉर्मली करते नहीं है। और कहीं ना कहीं इस पिच पे पहले भी एक सुबह मैच हुआ, उसके बाद दूसरा मैच था, तो पिच भी बाद में थोड़ी वियर एंड टियर हमने देखा सेकंड इनिंग्स में जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर रहे थे। बट जो मेन इनका रहा आज बैटिंग, हेल्स और बटलर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, टॉप ऑर्डर से ऊपर से तेज़ गति से भी रन बनाए और विकेट्स भी इंटैक्ट रखे उन्होंने। और ग्लेन फिलिप्स ने हालांकि आज अच्छी बल्लेबाजी की, और बाकी बल्लेबाज थे वो बहुत तेज़ी से नहीं खेल सके, खासकर कप्तान केन विलियमसन। उन्होंने 40 गेंदों पर 40 रन तो ज़रूर बनाया, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे एक ब्रेक सा लग गया। लकी रहे फिलिप्स, एक कैच उनका छूटा गया, फिर उन्होंने 62 मारा। बट केन विलियमसन जो 40 का पारी था ना, काफ़ी स्लो था, और वहाँ कोई था नहीं और बल्लेबाज जो खड़ा हो सके। बट मेन ये था कि इंग्लैंड की बॉलिंग स्ट्रैटेजी, मोइन अली से ओपन करा रहे हैं, you've got him there, then you've got 7 bowlers in all, 7 बॉलर यहाँ देख रहे हैं। इंडिया 5वें बॉलर से 6ठे बॉलर तक नहीं जाता, you are getting 7 bowlers to operate, so that is a big thing. You are not letting the batting. पर मोइन अली ने केवल 1 ओवर किया, कमाल की बात है, और 4 रन ही खर्च किए। so वही है कि जो अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करते हैं, कई बार वो क्लिक कर जाता है। आज इंग्लैंड ने किया है, एंड 7 bowlers, and mainly we saw that the disciplined fast bowling, that was the key to them. You had Wokes, you had Adil, you had Karan. I think that was important. जी, एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स आई थिंक हमारे जो लिसनर्स हैं वो इंपॉर्टेंट समझ के बात ज़रूर करना चाहेंगे हमसे। लेकिन यहाँ ये कहना भी बहुत ज़रूरी है कि न्यूजीलैंड जो नंबर 1 से, हालांकि मुझे पता नहीं कितना नेट रन रेट पे अजय उनका डिफरेंस आएगा, लेकिन अभी जो प्रथम नंबर पे जो तालिका पे थे उससे तो खिसक के वो नीचे आ ही गए हैं। नहीं, न्यूजीलैंड अभी भी टॉप पे है, नेट रन रेट में अभी भी आ गया है, क्योंकि जो मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते थे बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, 89 रन के मार्जिन से। आज जो मार्जिन था 20 रन था, तो अभी भी वो टॉप पे बने हुए हैं। बट ये है कि अब उनको अगला मैच जीतना ज़रूरी हो गया है। जी, थोड़ा प्रेशर तो न्यूजीलैंड पे और बन ही गया है। अब देखिए, सब चाहते हैं कि अच्छा मोमेंटम, विनिंग मोमेंटम बना रहे, और अभी तक अनबीटन थे लेकिन आज हारे हैं। ये सब नेक्स्ट मैच है, उतनी स्ट्रांग टीम से नहीं है, बट T20 में आप कुछ नहीं कह सकते। वो प्रेशर तो खैर आपको टैकल करना ही होगा। आप जब इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलते हैं और यू वांट टू गो इनटू द सेमीफाइनल्स, तो यू वांट कि आप मैच जीत के और कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। देखिए, समय के साथ प्रेशर झेलना सब कोई सीख ही जाते हैं। आदेश, हम भी स्टूडियो में कैसे प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल, हम भी सीख गए हैं। कॉलर है हमारे साथ। आज जिस तरह से ये ग्रुप कितना ओपन हुआ है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले लिसनर को भी शामिल करें। सीधे चलते हैं कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में क्या हो रहा है। I suppose a great feeling of relief, a game that you had to win, but also the fact that both you personally and your team showed your best form tonight. Yeah, absolutely. I said at the toss, you don't become a bad team overnight. We had a poor performance, but we've got some great players in our lineup, some really dangerous players, lots of confidence still in the group, and I thought we came out tonight and left it all out there. Yeah, the problem with this tournament, not the problem with the tournament, but the way the tournament shapes is that one bad performance
storms and a bit of rain, and suddenly you find yourself under tremendous pressure. Yeah, it is. It is quite a ruthless tournament. You know, remember last year South Africa going out in our group having won 4 out of 5 games, and it's tough to get through. But you know, we know that everything's kind of in our hands, and it's what you expect, I guess, from World Cup cricket. You know, you expect to be under pressure. You expect to be having to win games against the best teams in the world. And does that provide therefore a little bit of clarity for somebody like yourself at the top of the order? You know you've got to come out and be aggressive and go for it. Yeah, you have. And I think with our lineup, as again, it said at the toss, we bat deep. It allows you to maybe, you know, take it on and over earlier than you might do otherwise. You know, I thought the wicket was a little bit tricky, actually. It held. It was tough against the spin. But I thought Alex Hales played a great knock at the other. He got away to a really good start, and I thought that set us on our way. Yeah, did that take a little bit of pressure off you, the way that he got going straight away? Yeah, it did, absolutely, and it's important in those partnerships. You know, one day it might be myself, one day it might be him, and you sort of work together and hope to, you know, get away and get a good start for your team. I'm sure you don't know this, but you went past Owen Morgan as the highest run scorer in T20 internationals for England today. A nice way to pass the time, I guess. Yeah, it's nice. You know, again, sort of individual things, they're nice to look back on at the end of your career. You're just trying to do your job on the day, play for the team, do what's required for the guys. You promised the flexibility in the batting order at the toss, actually, and it worked out that way. Yeah, I think we're going to be flexible with our batting order all the time. You know, the game shapes in different ways. Obviously, the spin was tough. You know, it would have been maybe beneficial to have a left-hander in a little bit earlier as well. So we'll always be flexible. And again, with the ball, I've asked the guys to be flexible. You know, Moeen Ali stepping up and bowling the first over, a fantastic over that put New Zealand under pressure straight away. So it is very clear. Jos Buttler, player of the match, 73 runs he made out of 47 balls, and such a smooth voice and such a calm person, and the way he explained how nicely that, you know, they have learned how flexible they have to be, which I guess everyone was saying England needs to be a bit flexible. So Kannan, first of all, you would like to take that? I think what stood out to me was his modesty. You know, he got past Ian Morgan's milestone, but he's talking about the team effort. He's talking about how much there's flexibility in the batting order. So these are the things which make, you know, the Englishmen very special. I mean, they're the pioneers of the game, and even if you're talking about Test cricket in terms of traditional cricket, and if you're looking at the improvisation made in the shorter forms, you know, first 60 over ODIs, now in T20, now they even have a concept of 100. So they are the masters. So I think they had to show today they are the master, and definitely very, very dominant. जॉस बटलर का बल्ला चला था आईपीएल में भी, और यहाँ इंग्लैंड के लिए कप्तान के रूप में जिस तरह से शानदार पारी खेली, मैच भी जीते, और पॉइंट टेबल बड़ी दिलचस्प है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 4-4 मैच के बाद 5-5 अंकों के साथ समान रूप से हैं, लेकिन फिलहाल जुड़ते हैं अपने लिसनर से। जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद याजुद्दीन, मैं किशनपुर से बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको लगा आज का खेल? जी, मेरा सवाल तो ये है कि भारत का मैच की कमेंट्री तो आती है प्राइमरी चैनल से, मगर अन्य मैचों की कमेंट्री प्राइमरी चैनल से नहीं आती, जब सुन नहीं पाते। अच्छा जी, तो आप हमारे जो YouTube चैनल है उस पर देख सकते हैं प्रसार भारती के, वो भी एक सुविधा उपलब्ध है आपके साथ। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, बात करते हैं उनसे। हेलो जी, आदेश जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी, मैं विपिन बात कर रहा हूँ, सागर मध्य प्रदेश से। जी, फरमाइए। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा और एक सवाल भी है मेरा। एक बात और एक सवाल कि सर, तीनों टीमें हैं जो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, सभी एक समान हो गई हैं आज जो न्यूजीलैंड हार चुकी है। तो मेरा एक सवाल था कि प्रेडिक्शन क्या रहेगी, मतलब कौन जाएगा टॉप 4 में। और सवाल मेरा ये था कि क्या ये 100 का स्ट्राइक रेट हाई स्कोर मैच में हराने का कारण होता है क्या? जी, ये तो देखना पड़ेगा। वैसे 100 का तो स्ट्राइक रेट अब बहुत ज़्यादा नहीं कहलाता, इससे भी ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है 130, 140, 160 तक पहुंचता है। अजय रात्रा जी, आप तो खुद एक विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं, और वेस्ट इंडीज़ में जो आपने शतक बनाया था वो भी बहुत बेहतरीन था। अब 2020 फॉर्मेट में आपको लग रहा है कि शतक बनाना इतना आसान तो नहीं होता? जी हाँ, इनफैक्ट मुझे तो लगता है किसी भी फॉर्मेट में शतक बनाना आसान नहीं है। यस, T20 में वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
कि आपके पास उतना समय नहीं होता, उतने ओवर्स नहीं होते, और स्पेशली जो टॉप ऑर्डर खेलते हैं ओपनर 1 डाउन तक, फिर थोड़ा आपको मौका होता है कि आपको 20 ओवर मिल जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में आके बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। हमने एक मैच में देखा जिस तरह से फिलिप्स ने एक मैच में 100 बनाया था। और आज की अगर हम बात करें, स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, यस 100 के स्ट्राइक रेट के साथ आप जब 180 चेज़ कर रहे हो तो वो आई थिंक टीम के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता। बट आज का मैच देखें तो 2 जल्दी विकेट्स गिर गए थे न्यूजीलैंड के, और जो मेन बल्लेबाज हैं कॉनवे और एलन, जो काफ़ी तेज़ गति से रन बनाते हैं, वो आउट होने के बाद थोड़ा सा जो है पारी को संभालने की कोशिश की कप्तान ने और विलियमसन बहुत अच्छी फॉर्म में इस टूर्नामेंट में नहीं हमें दिख रहे अभी तक। Gee, and as you know, Kanan, we spoke earlier also, lot many captains, they are not really in their forms this particular World Cup, but I guess, you know, as we are seeing more players coming into the form right now, weather could be a spoil spot in coming maybe events? No, I don't think weather is going to be a spoil sport. I think it's been, the worst is over. I think Melbourne में जो हुआ, उसी particular spell में था, because this is the autumn there. Winter से suddenly autumn. And वो 3 मैच था, otherwise it has been fairly okay. अभी आने वाले समय में closer to November 13, the big day when the final happens, again it will be at the MCG. So even today there was a prediction of yes, at the rain. Gabba rain. Yeah. There was no rain. So ये तो आएगा जाएगा। इंग्लैंड में आप जा रहे हैं और बारिश ना हो, और ऑस्ट्रेलिया में आए इस टाइम पे ना हो, it's very different because this is just the start of the season. And Kanan, this has been my constant question that why weather prediction is such, जब कि उस हिसाब से रेन हो ही नहीं रही है। अजय, आपने भी नोटिस किया होगा नहीं? क्योंकि फिर से वही बात होती है, कप्तान अगर कोई डिसीजन लेता है कि बॉलिंग का या बैटिंग का, उनके दिमाग में तो वही होता है ना कि हाँ भी बारिश आ सकती है, तो प्रॉब्ली वी वुड ईदर बॉल फर्स्ट और बैट फर्स्ट एज पर दी पिच। देखिए, बारिश भी आ सकती है, रनों की भी बारिश हो सकती है, तो इसका आप कुछ कर नहीं सकते। जो फील्ड में आप कंट्रोल कर सकते उसी को कंट्रोल कर सकते हैं। वेदर को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। यू हैव टू टेक इट, देयर शुड बी नो वेदर, दैट्स ऑल। और जहाँ तक गीतांजलि कप्तान की बात आती है, तो फिर हमारे सामने अब कप्तान न्यूजीलैंड के थोड़ी देर बाद शायद वो होंगे। लेकिन रात्रा जी, हमने ये भी देखा है कि जब बारिश की प्रेडिक्शन ज़्यादा होती है तो कैप्टन्स ये सोचते हैं कि क्यों ना टॉस जीतकर पहले बैटिंग करें ताकि अच्छा स्कोर बोर्ड लगाएं। लेकिन फिलहाल केन विलियमसन बता रहे हैं कि क्यों उनकी टीम आज हारी। जी, चलते हैं सीधे केन विलियमसन के पास। And you try and address it to the best of your ability, and target certain areas of the ground, and sort of try and take it a little bit deep. And we had our moments, but we weren't quite able to get kind of ahead of the game. And once again, credit to the way they bowled, used the big sides, took the pace off, and it was quite tricky. You said you had your moments. You put down Josh Buttler twice. He's not a man you want to give a life to, is he? Yeah, that's right. One of, if not the best player in the game. So you don't want to be doing that. And if you do, he's probably going to make you pay, and he did that today. He made the boundaries look quite small, really, which they're certainly not. But played a beautiful knock, in a big game for them. One of those moments was in the 6th over, involved yourself. How certain were you that you'd taken the catch? I knew I bobbled it, and then I thought, I've squeezed it into my chest, but obviously a little bit embarrassing in the end, although I was obviously going to go upstairs. One of those things. The second half, you were well in the game. Glenn Phillips is in fantastic form. He's a really dangerous player for you. He's been batting beautifully well on some quite challenging wickets too. Certainly our last one when he got his 100, and again today to come in and try and put together a partnership, and then he certainly changed a bit of momentum and got us right back in the match, and he's hitting the ball beautifully. He's super clear with how he's going about his business, so well, may that can continue. The first knock back then in this tournament, but you're still well placed and therefore confident as we head to the business stage. There's a lot of good today. Any tournament you go into, you're going to be put under pressure at all different times and stages, and there's been some good cricket played. So for us, it's just trying to build on that, take the positives out of it, take a few lessons as well, and move on to the next one. Thanks for your time. Cheers. Yes, very much. Thanks for your time, and a lot of positives we would take from the match. In fact, every match we learn something positive. But is there something more to it, Ajay? आज के खेल से बहुत सारे खिलाड़ी बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन हम लगातार सीख रहे हैं। हमारे कॉलेज से भी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार मैम, मैं विकास बोल रहा हूँ पानीपत हरियाणा से। हेलो विकास, कैसा लगा आज का खेल, क्या कहेंगे? जी, खेल तो अमेजिंग लगा, और मतलब मेरे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछें। कि
अब जैसे कि बारिश ने ग्रुप को खोल दिया है बिल्कुल जी। तो अब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक कैच छूटा था मोइन अली से फिलिप्स का, और उसके बाद उन्होंने वो 62 रन बना दिए। चलो वो तो ठीक है कि इंग्लैंड वो मैच जीत गई, लेकिन इन केस किन्हीं भी दो टीमों के, इंग्लैंड के साथ किसी भी एक टीम के साथ अगर पॉइंट्स सेम हो जाते हैं, क्योंकि ये बात श्योर है कि अगर वो उस टाइम पे आउट हो जाते तो बड़े मार्जिन से इंग्लैंड जीतती, तो क्या उस कैच ड्रॉप की वजह से इंग्लैंड बाहर भी हो सकती है वर्ल्ड कप से? अच्छा जी, वैसे तो हमारे एक्सपर्ट इसका जवाब आपको देंगे, लेकिन इसका जो रियल रीज़न है वो भी हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, आदेश, उनसे बात करते हैं। जी, हेलो हेलो। बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर जी। और एक और लिसनर अगर हो तो शायद उनसे जुड़ सकते हैं, लेकिन नहीं है जी। रात्रा जी, कैचेस तो मैच में छूटती रहती हैं, वैसे तो कैचेस मैचेस कहावत भी है, तो केवल एक कैच की वजह से किसी भी खिलाड़ी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है पूरे मैच की हार के लिए? देखिए, आज इंग्लैंड मैच जीता है, यस कैच पकड़ते में भी मार्जिन बढ़ सकता था, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हमने न्यूजीलैंड प्लेयर से भी आज कैच छूटते हुए देखा, जो उन पे काफ़ी भारी पड़ा, बटलर का कैच। और जहाँ तक विकास का सवाल है कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन अभी तीनों टीमें 5-5 पॉइंट्स के साथ इक्वल हैं, नंबर ऑफ विन्स भी इक्वल है। अगर क्वालिफिकेशन में देखें, सबसे पहले पॉइंट्स देखे जाते हैं, फिर रन रेट, उसके बाद नेट रन रेट, उसके बाद नंबर ऑफ विन्स कि कौन सी टीम कितने मैचेस जीती है, वो बराबर होता है। तो अगर कोई दो टीम इक्वल हो, अगर इनमें अभी तो 3 टीम है, तो हेड टू हेड देखा जाता है किसने किसको हराया, उसके बाद नेट रन रेट आता है। तो नेट रन रेट में अभी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड बेहतर है, तो होपफुली हम देखेंगे कि नेक्स्ट राउंड में क्या रिजल्ट्स आते हैं। और अब कल के मुकाबले होंगे नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और भारत, तो किस तरह की उम्मीद है यहाँ ये मुकाबले होने की? आई थिंक सारा अटेंशन इंडिया का मैच पे ही है, बिकॉज साउथ अफ्रीका के विरुद्ध जो हार देखने को मिला वो निराशाजनक रहा। आई थिंक अगेंस्ट बांग्लादेश ऑन पेपर एटलीस्ट इंडिया स्ट्रांग है। कई सवाल उठ रहे हैं, क्या दिनेश कार्तिक फिट हैं कि नहीं है, और जहाँ तक केएल राहुल का लैक ऑफ फॉर्म, लैक ऑफ रन्स है, उस पर तो आज कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि वो तो बिल्कुल खेलेंगे, उनको बैक करेंगे, मैं भी बैक करूंगा, और कप्तान रोहित शर्मा भी बैक करेंगे। बट क्या स्ट्रैटेजी होगा, स्पिनर्स को खिलाना है, अगर उनकी कमर में दर्द है तो क्या उनकी पीठ थपथपाना अभी ठीक है? पीठ थपथपाना यानी कि उनको बैक करना, आप बिल्कुल पीठ थपथपाइए, उनको बैक करिए, बट खिलाइए। सेलेक्टर शायद उनको बैक नहीं कर रहे इस वक्त, क्योंकि 2 श्रृंखला आने वाला है, उनमें वो उपस्थित नहीं है। आदेश, देखिए, पीठ कौन किसकी थपथपाएगा वो तो बात की बात है, इतना ज़रूर है कि भारतीय टीम के साथ संपूर्ण भारत के लोग जुड़े हुए हैं, वो पीठ सदा थपथपाते रहेंगे। हालांकि बांग्लादेश ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम जीतने तो नहीं आए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ जो टीम्स है उनका समीकरण बिगाड़ने आए हैं। ये उनके बारे में कहा जा रहा है, उनकी तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है जो कि न्यूज़ में आ गई वो स्टेटमेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है कि दिनेश कार्तिक की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इट्स जस्ट अ मसल स्पैज़म। I know it is a muscle spasm, but right now we just wish and hope that all the cricket teams, they learn something amazingly good from this particular tournament. But right now we are learning every single moment. Thank you so much. It's such a pleasure, Ajay, having you always in the studio smiling. And I do know there are certain things when you smile that there is something off, which we'll talk off the studio. But thank you, Kannan, again. Your insight is always very, very much welcome, and we will But it's see good evening now, finally. Yes, good evening, everyone. Thank you. Good evening, Adesh. Thank you for joining us. This is Gitanjali again, once again. Just enjoy the game. Hero of the 2020 इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।